सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। सो आज हम लोग मेंस का जो लेक्चर सीरीज है अपना उसका वीडियो नंबर 11 जीएस पेपर वन हिस्ट्री का। तो जीएस पेपर वन हिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो बनते हैं वो 16 टू 17 बनते हैं। तो उसमें से मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी 66 बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो 67 में उसके आने के बहुत ही कम चांस है। ओके, तो इफेक्टिवली अगर आप देखिए तो आपको 14 से 15 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं और उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे आर्ट एंड कल्चर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम लोगों को जो 3 क्वेश्चन मेनली करना है वो है रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। जो व्यक्ति विशेष क्वेश्चंस आते हैं उनके विचार पे, और मोस्टली क्वेश्चंस जो है हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम जो लेके आए हैं वो 11th है, जिसमें है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान। तो कभी कभी आपको मान लीजिए कि आता आपको सब कुछ है, लेकिन आप आखिर इसको लिखें कैसे, इसको कैसे फ्रेम करें, वो वेरी डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, आपको 1857 भी पता है, आपको एनसीएम मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो, सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, वो भी पता है। 1857 से पहले क्या हुआ है वो भी पता है, लेकिन आंसर कैसे लिखें, तो वहाँ एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन में पढ़ने से अच्छा है कि आप पहले ही इसको फ्रेम कर लें। तो यहाँ पे मैं अपना मॉडल आंसर भी दिखाऊंगा जो मैं किसी टेस्ट सीरीज के लिए लिखा था लास्ट ईयर, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको कंटेंट तैयार कर देता हूँ, फिर आपको ये बताऊंगा। ये एक अच्छा, मुझे लगता है कि एक इफेक्टिव वे है कि पहले आपको कंटेंट आना चाहिए, फिर आप अपने भाषा में भी लिखने का कोशिश कीजिए, और मेरा मॉडल आंसर जो है वो तो आपको मदद करेगा ही करेगा। लेकिन किसी दूसरे का मॉडल आंसर ले लेने से, कर लेने से नहीं हो जाता है। मेंस तभी आपका क्लियर होगा जब आप अपने भाषा में अपने नोटबुक पे पहले बहुत ही अधिक बार प्रैक्टिस किए हुए रहिएगा, अन्यथा वहाँ पे आप 20 मिनट में नहीं कर पाइएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो पहले से ही आप क्या कीजिए कि यह इफेक्टिव वे तो ये होगा इसका पढ़ने का कि आप अपना नोट बुक निकालिए, उस पर जो भी ये सारा स्टडी मटेरियल मैं जो आपको दे रहा हूँ उसको अपने नोटबुक पे लिखिए, और फिर लास्ट में 1-2 पेज छोड़ दीजिए कि किसी दूसरे का भी मान लीजिए कुछ अच्छा लग जाए तो आप उसको अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। ओके, तो ये एक तरह से इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, तभी ठीक रहेगा। वैसे अगर आपको इसका सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा ही रहा हूँ आपको। कहाँ पे? मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ में करंट अफेयर्स भी जो मंथली है वो भी सिर्फ वन लाइनर दे रहा हूँ, जो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा चीज़ मैं नहीं दे रहा हूँ। ओके, कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि करंट अफेयर्स बहुत पढ़ा देंगे फिर आपको वहाँ से काम ही नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। प्रीलिम्स में हम लोगों को एक्सटेंसिव नॉलेज होना चाहिए और डीप नॉलेज मेंस में चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्या है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में को ऐसे किया जा सकता है कि इस क्वेश्चन को 3 भाग में आप डिवाइड कर लीजिए। ओके, आंसर में एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखिए। इंट्रोडक्शन आप पहले से ही तैयार करके रखिए, एटलीस्ट हिस्ट्री का, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन फिक्स है। और उसमें एक भाग ऐसा कर दीजिए कि 1857 से पहले एक चीज डिस्कस कर दीजिए, बिहार का कंट्रीब्यूशन, 1857 में बिहार का कंट्रीब्यूशन, और 1857 के बाद में। तो ये दिखने में भी अच्छा लगेगा, एक तरह से फ्लो चार्ट भी बन जाएगा। मैं दिखाऊंगा अपना आंसर की आपको, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा कि आपके लिए ये एक बेस्ट भी रहेगा क्या कि आप भूल भी नहीं पाइएगा, पॉइंट वाइज भी आपको एग्जाम हॉल में भी याद पड़ते जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले क्या है कि बिफोर 1857 से पहले क्या क्या हुआ। तो 18 से, इसमें ऐसे आप लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड देयर वेयर मेनी रिवॉल्ट, उससे पहले अगेंस्ट द ब्रिटिश लेडेड बाय कौन कौन, तो ट्राइबल ग्रुप करता था, फार्मर करता था, जमींदार करता था, लोकल रूलर सब जो था वो सारा चीज़ करता था। और क्यों क्यों कि ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत सारा एक्सप्लॉइटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज लाए थे, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, खादी चरखा को तो वो बर्बाद ही करके छोड़ दिया था वो लोग, बहुत सारा टैक्स लगाते थे। पॉलिटिकल पॉलिसीज जैसे सब्सिडी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, एक्सेशन ऑफ अवध जो हुआ था वो ऑन द बेसिस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा से नहीं कर पाए इसीलिए हम आपको अपने में मिला रहे हैं। ये वो एक बहाना था, उनको कुछ ना कुछ चाहिए था जिसके वो कर सके। ओके, देन रिलीजियस पॉलिसीज तो था कि एबोलिशन ऑफ सती, विडो, रीमैरिज, कुछ अच्छा चीज़ भी हुआ था। तो ये सारा चीज़ जो है ये 1857 से पहले हुआ था। तो इसको हम लोग ये एक तरह से मैं आपको समराइज कर दिया, आप एक एक करके यहाँ पे लिखेंगे। तो कुछ ऐसा रिवोल्ट है जिसका ईयर आपको पता होना ही होना चाहिए, जैसे सन्यासी रिवोल्ट। तो सन्यासी रिवोल्ट जो था पहला रिवोल्ट माना जाता है बंगाल एरिया में, बिहार बंगाल उस समय में एक साथ था। तो जो पहला एरिया बोला जाता, रिवॉल्ट बोला जाता है, तो ये आपको ईयर याद रहे तो बहुत अच्छा, नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं। तो लिखिए बंगाल इन ईस्टर्न इंडिया वाज द फर्स्ट सच रिवॉल्ट। तो हुआ क्या था कि बिहार भी उसी का पार्ट था, तो हम लोग वही चर्चा करेंगे। ओके, उसके बाद जो था हो का, कोल म्यूटनी, ये सारा चीज़ अगर ईयर पता रहे तो बहुत अच्छा, नहीं तो नाम भी दे करके आप लिख सकते हैं कि पलामू, सिंहभूम, छोटा नागपुर के रीजन में ये हो जाती, उड़ाव जाती, ये सारा चीज़ मिलके किया था। उसके बाद भूमिज रिवॉल्ट जो था बाय जमींदार सबके द्वारा किया गया था, बीरभूम बाय लेडेड बाय
गंगा नारायण, तो ये नाम याद रहे तो बहुत अच्छा, नहीं तो एटलीस्ट ये भी याद रहे तो चलेगा। फिर संथाल, ये तो याद होना ही होना चाहिए, और याद भी रहता है हम लोगों को। प्रीलिम्स जो क्वालिफाई किया वो तो इसको कम से कम 10 बार पढ़ा होगा, 15 बार पढ़ा होगा। तो चार भाई था, सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव। वो लोग 1855 1856 में ये रिवॉल्ट किए थे। फिर एक रिवॉल्ट था खांद, ठीक है। तो खांद क्या होता था, खांद में ये चक्रा बिसोई जो थे वो शुरू किए थे। तो खांद में क्या होता था कि मानव बलि प्रथा था, यानी समझे कितना गंदा चीज होता था उसमें में। और उसको जब ब्रिटिशर्स ने रोकने का कोशिश किया, जिसे मरीहा बोला जाता है, तो खांद लोग जो थे रिवॉल्ट कर दिए थे। तो ऐसा नहीं था कि अपने समाज में हर एक चीज़ अच्छा ही था, कुछ खराब भी चीज़ थी। धीरे धीरे वो वैसा हर एक समाज में होता है। ओके, तो खांद अपराइजिंग ये आप याद पढ़ के लिख दीजिएगा, ये क्योंकि पटना का जो एरिया है उस सब में भी ये चीज़ हुआ था। तो ये चार चीज़ अगर आप लिख के आइएगा, 5 चीज़ इतना याद होना चाहिए कि 1857 के विद्रोह से पहले। तो ये कम नहीं है, ये काफ़ी पॉइंट होता है, क्योंकि दिखने में कम लग रहा है। जब आप पेन एंड पेपर पे लिखिएगा इसको तो ये 1 पेज भर जाएगा, और आपके पास 4 ही पेज है। ये मैं बार बार बताता हूँ कि वर्ड लिमिट में लिखना है, अच्छा आंसर लिखना है, और टाइम लिमिट तो बिल्कुल होनी ही होनी चाहिए। हो सकता है कि 4 पेज के बदले आप 4.5 पेज लिख दें या 3.5 पेज लिखें, वो भी चलेगा, बट टाइम 20 मिनट्स से ज़्यादा मत लीजिए, अन्यथा आप लास्ट क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा और आप 10 मार्क्स लूज कीजिएगा। ओके, क्योंकि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आप बहुत अच्छा लिखे, आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा, 20 मार्क्स मिलेगा। अब बहुत खराब लिखिएगा फिर भी 14 मार्क्स 15 मार्क्स मिलेगा। तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा करने के चक्कर में आप एक क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा तो 14 मार्क्स का लॉस होता है। ओके, और ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब। यानी आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करनी ही करनी है। और सपोज कीजिए कि आप पहला पेपर लिख रहे हैं, पहला आंसर आप 6 पेज में लिख दिए और नेक्स्ट आंसर आप 3 पेज में लिखे बाकी। तो आप खुद बोल रहे हैं एग्जामिनर को कि भाई मुझे पहला क्वेश्चन के लिए मुझे अधिक मार्क्स दो, बाकी सब के लिए कम दो, है ना। क्योंकि वो भी तो ह्यूमन बींग ही है, उनका भी तो एक कोई मेंटल स्टेज होता है लोगों का। लेकिन अगर आप सारा क्वेश्चन 4 4.5 पेज में लिखिएगा तो उनको लगेगा हाँ लड़का बैलेंस लिखा है, सब में आपको इक्वल मार्क्स देंगे, यहाँ पे कट करने का चांस नहीं रहेगा। तो आप ऐसा कीजिएगा। ओके, खैर मेंस में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्रीलिम्स के बाद मैं एक्सटेंसिव सिर्फ मेंस करूंगा। और बिलीव कीजिए मेरा मेंस मुझे लगता है अच्छा है, क्योंकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी में भी मेरा जिस बार पहली बार प्रीलिम्स हुआ था मैं इंटरव्यू तक गया था, हालांकि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। ओके, और बीपीएससी में मेरा पहला ही अटेम्प्ट था 64, जिसमें मैं मेंस लिखा था और मैं मेंस क्वालिफाई किया, फाइनल भी क्वालिफाई किया। तो मुझे लगता है कि मेरा मेंस थोड़ा ठीक है। ओके, खैर चलिए कोई बात नहीं, वो तो आप लोग जज कीजिएगा और बीपीएससी यूपीएससी जज करेगा। चलिए, तो उसी सारा चीज़ को मैं हिंदी में यहाँ पे दे दिया हूँ। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, 1857। तो 1857 के विद्रोह में क्या हुआ वो थोड़ा सा हम लोग लिख देंगे। तो वीर कुंवर सिंह का नाम आना ही आना चाहिए। वो कहाँ के थे, जमींदार थे जगदीशपुर के, और लेडेड बाय द आर्मी ऑफ दानापुर कैंट एंड डिफीटेड ब्रिटिशर्स को कहाँ कहाँ हराए, आरा में हराए, आजमगढ़ में हराए, एंड ऑल्सो सपोर्टेड तात्या टोपे एंड नाना साहब। और इनका जो भाई था अमर सिंह, उनका भी जो है योगदान भूला नहीं जा सकता है 1857 के विद्रोह में। तो वो जो थे, और हरकिशन सिंह, ये लोग जो थे फायरल गवर्नमेंट भी फॉर्म कर दिए थे जगदीशपुर में। जब वीर कुंवर सिंह वेस्टर्न यूपी की तरफ बढ़े तो ये लोग गुरिल्ला वार करते थे और फिर ब्रिटिशर्स को यहाँ पे जगदीशपुर में पहुँचने नहीं दिए। सेम इसी तरह से पीर अली जो थे वो भी पटना में रिवॉल्ट किए थे, तो ये याद रखिएगा। और बिहार के बहुत सारे जगह पे, जहाँ मुजफ्फरपुर, गया, तिरहुत, ये सारा चीज़ पे हुआ था। मुंगेर गलती से भी मत लिखिएगा, मुंगेर में 1857 में कुछ नहीं हुआ था। ओके, खैर चलिए, तो ये सारा चीज़ जो है आप लिख सकते हैं 1857 के विद्रोह में। तो एक पैराग्राफ ये हो गया। अब जो है अपना मेन चीज़ आता है। ओके, तो जो मेन चीज़ आता है वो होता है 1857 के बाद से लेके इंडिपेंडेंस तक। तो ये थर्ड फेज है अपना। ओके, तो हम लोग अधिक अपना जितना भी आप लिखिएगा 3 फेज, 1857 से पहले, 1857 के बाद, 1857, उसमें ये जो 1857 के बाद का इसका कंटेंट एटलीस्ट 50% होना चाहिए, और 50% में वो सारा चीज़ होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही मेन सारा चीज़ हुआ, फिर हम लोगों को आज़ादी मिली। तो यहाँ पे सबसे पहले पीजेंट, तो जैसे ही 1857 खत्म हुआ, 1860 में क्या हुआ कि पीजेंट मूवमेंट शुरू हो गया बंगाल और यहाँ पे बिहार में। और नील के लिए, ये नील चंपारण वाला नहीं है, नील विद्रोह पहले भी हुआ है। ओके ओके, उसके बाद है पीजेंट ऑफ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का जो था वो रिवॉल्ट कर दिया था दरभंगा महाराज के अगेंस्ट 1920 में। और इनको कौन नेतृत्व किए थे, तो उनको नेतृत्व किए थे विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नेम होना चाहिए इसमें। उसके बाद फिर ताना भगत, तो ताना भगत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के साथ। जतरा भगत जो थे वो इसके लीडर थे, और गोलमा डिस्ट्रिक्ट जो अभी भी है वहाँ पार्ट में थे ये। और ये लोग जो थे एनसीएम में भी पार्ट किए और सीडीएम में भी पार्टिसिपेट किए। यानी मूवमेंट शुरू हुआ था कुछ और ट्राइबल टाइप का, लेकिन धीरे धीरे ये लोग जो मेन स्ट्रीम मूवमेंट था
एनसीएम, क्यूआईएम उसमें भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दी थी, क्योंकि ये जो जतरा भगत जी थे वो गांधी जी से बहुत अधिक प्रभावित थे। फिर श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबेर जो थे वो किसान सभा का स्थापना किया था। कहाँ पे का स्थापना किया था? 1922 में मुंगेर में, जो किसान के लिए आवाज़ उठाते रहे। और फाइनली अपना जो सर्वोसर्वा थे किसान के आंदोलन के, वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। वो फॉर्म किए बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में पटना में, और बाद में यही ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया किसान सभा में लखनऊ में परिवर्तित हो गया 1936 में। तो ये सारा पीजेंट का टाइप का था। अब ट्राइबल में चलते हैं। तो मुंडा रिवॉल्ट जो थे, जो कि उलगुलान बोला जाता है, तो उलगुलान कौन किसका था? बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा का था। 1900 ईस्वी में ये जो था पीक पे था ये मूवमेंट, और ब्रिटिशर्स को बहुत ही अधिक हानि पहुंचाए थे ये। नेक्स्ट, इसी का हिंदी में दिया हुआ है सारा चीज़, आप देख सकते हैं इसको। आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना होगा। उसके बाद फिर क्या हुआ? तो दो हम लोग देख लिए, पीजेंट और ट्राइबल। फिर है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी क्या हुआ। तो क्रांतिकारी में क्या क्या हुआ? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो थे वो मुजफ्फरपुर के जो डिस्ट्रिक्ट जज थे किंग्सफोर्ड, उनके ऊपर बम फेंक दिए थे। सचिंद्र नाथ सान्याल वो क्या किए थे? अनुशीलन समिति का एक ब्रांच बनाए थे। कहाँ पे? पटना में 1913 में। बंकिम चंद्र मित्रा वाज लीडिंग हेडिंग दिस ब्रांच, और इसको चला कौन रहे थे? तो वो चला रहे थे बंकिम चंद्र मित्रा। उसी तरह से ढाका अनुशीलन समिति का एक ब्रांच खुला था। कहाँ पे? भागलपुर में। और किसके द्वारा ये लेड किया जा रहा था? तो रिवाती नाग। अर्ली कांग्रेस डे इन बिहार, तो क्या हुआ कि फर्स्ट सेशन जो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस का वो हेल्ड हुआ 1908 ईस्वी में अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ सर अली इमाम। फिर 1912 में कांग्रेस का जो है बांकीपुर अधिवेशन हुआ है पटना में। आर एन मधोलकर जी थे, कौन थे उनके? ये चेयरमैन थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। और फिर गया में होता है बाद में, तो ये इंपॉर्टेंट था। फिर स्वदेशी मूवमेंट बीच में हुआ। स्वदेशी मूवमेंट में भी बिहार ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और उस समय तक क्या था कि बिहार बंगाल का ही पार्ट था। 1912 के बाद बंगाल से वो अलग हो गया। फिर होम रूल, तो अब जब बिहार ये है अभी का जो मॉडर्न बिहार बोल रहे हैं, उस समय वैसे उड़ीसा भी साथ में था, लेकिन जो मैक्सिमम एक्टिविटी होती थी वो पटना में हो रहा था। तो हुआ क्या कि होम रूल मजरूल हक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। वही प्रेसिडेंट थे बिहार में 1916 में। एनी बेसेंट जो थे वो विजिट की थी कहाँ पे? बिहार को 2 बार 1918 में। ओके, तो यही जो थे ये सदाकत आश्रम भी आगे चल के स्थापना किए, और वहाँ से मदरलैंड नाम का अखबार भी प्रकाशित हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है होम रूल का। फिर चंपारण, तो देखिए इसमें क्या है कि आप खुद पढ़िए, जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़े हैं। तो क्या हुआ था? पहले होम रूल होगा, फिर चंपारण होगा, उसके बाद फिर एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगा, फिर सीडीएम होगा, फिर क्यूआईएम होगा, फाइनली हम लोगों को आज़ादी मिल जाएगी। तो आंसर लिखते समय भी आपको अपने दिमाग पे जोर नहीं देना पड़ेगा, फटाफट लिख दीजिएगा अगर इस तरह से आप फ्रेम किए हुए रहिएगा। ओके, नेक्स्ट है चंपारण। तो राजकुमार शुक्ला जी गए थे और गांधी जी को वो इनवाइट किए। फिर गांधी जी आए 3 कठिया आंदोलन के अगेंस्ट, और यहीं से जो है एक्चुअल अपना, कभी कभी तो ये भी बोला जाता है कि अपने आज़ादी का जो नेक्स्ट जितना भी मूवमेंट था उसका नींव जो है चंपारण में ही रखा गया था। और यहाँ पे बहुत सारे लोग, राजेंद्र प्रसाद, योगेंद्र शुक्ला, जेबी कृपलानी, ब्रिजकिशोर प्रसाद, गांधी जी, ये सारे लोग मिलकर के यहाँ स्ट्रगल किए, और फाइनली इन लोगों को सक्सेस भी मिला। और यही था बिकम द टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, फिर है एनसीएम इन खिलाफत, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन खिलाफत। तो इसमें क्या है कि मजरूल हक जो है वो सदाकत आश्रम बना लिए थे पटना में ही, दीघा के एरिया में। द मदरलैंड नाम का एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, और इस न्यूज़पेपर का मेन एम था हिंदू मुस्लिम का यूनिटी। सेम समय में गांधी जी क्या किए कि बिहार विद्यापीठ का 6 फरवरी 1921 को स्थापना किए। और क्योंकि जो बहुत सारे लोग, इसको एनसीएम का गोल ही था कि आप वर्कआउट कीजिए सरकारी स्कूल का, तो वो कहाँ पढ़ेंगे? तो यहाँ पे आकर के वो लोग पढ़ेंगे। बिहार ऑर्गेनाइजेशन क्या किए? तो बॉयकॉट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आने वाले थे, उनका बॉयकॉट किए। साथ ही साथ वो लोग क्या किए? लिक्वर बैन। ये फ्लैग इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मेंशन कर दीजिएगा। फ्लैग इंसिडेंट क्या था? अगर इस सब डीप में चाहिए तो आप मेरा एनसीएम का जो डिटेल में वीडियो है बिहार का योगदान, वो जा करके देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि फ्लैग इंसिडेंट ये था कि वहाँ पे एग्जीबिशन लगा था, उसका जो एग्जीबिशन में जो पर्दा था वो इंडियन झंडा का यूज़ किया गया था, जिससे ब्रिटिशर्स लोग बहुत गुस्सा हो गए। ओके, फिर इमारत सरिया का स्थापना फुलवाड़ी शरीफ में किया गया था। इमारत सरिया का मतलब है कि मुस्लिम लोग अपने धर्म से संबंधित जो भी विवाद है उसके लिए ब्रिटिशर्स के पास नहीं जाएंगे, हम लोग आपस में ही बैठ के सुलझा लेंगे। तो ये सारा चीज़ जो था वो बिहार में शुरू किया गया था। और ये सारे भवन अभी भी पड़े हैं। सदाकत आश्रम तो अभी भी पटना में आप जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छा घर है ये। ओके, गया सेशन, उसके बाद क्या होता है? गया सेशन में सी आर दास जो है वो लेड किए थे। गया में ये सेशन हुआ था, और यहीं से स्वराज दल का स्थापना हुआ था। और पटना में स्वराज दल को जो लीड किया था वो किए थे श्री कृष्ण सिंह।
फिर सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी जी जो है 78 अपने 78 सपोर्टर के साथ चले थे, साल्ट मार्च किए थे साबरमती से, और बोले थे जब तक मैं आज़ादी दिला नहीं दूंगा तब तक वापस नहीं आऊँगा। और इसमें बिहार का एकमात्र जो इनके 78 अनुयायी थे उनके साथ थे, वो थे गिरिधारी चौधरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस नेम शुड बी इन योर आंसर की। ओके, दिस शुड बी योर, बिकॉज लाइक सी जब वो लोग चेक करते हैं तो उसको कुछ उनको की पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो यहाँ जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, वो की पॉइंट ही समझिए। ऐसा नहीं है कि उनके पास 4 पेज का कॉपी रहता है। ओके, उनके पास एक ही पेज का आंसर की रहता है और उसमें की पॉइंट्स दिए रहते हैं। जितना अधिक की पॉइंट्स आपके मैच करेंगे उतना अधिक आपको मार्क्स मिलेगा। ये भी एक तरह से देखा जाता है। ओके, बहुत सारे लोग देख रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले एक जज और वकील का दिखा रहा था कि बीपीएससी के अगेंस्ट, उसमें कि बीपीएससी वो जो लॉयर थे वो बोल रहे थे कि मॉडल आंसर नहीं होता है। बिल्कुल गलत, उनको पता ही नहीं था, वो होमवर्क करके नहीं आए थे कोर्ट में उस दिन। ओके, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता है जिसमें मॉडल आंसर नहीं दिया जाता है। ओके, आंसर जो चेक करते हैं उनको मॉडल आंसर दिया जाता है, लेकिन हाँ आपको 4 पेज में लिखना रहता है, उनको मॉडल आंसर 1 पेज का ही रहता है। ओके, खैर चलिए, तो ये हुआ। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि सीडीएम में फिर जो बिहार का बहुत ही अधिक योगदान रहा, बहुत सारा चंपारण, सारण, इस सब पे वो क्या किया गया, सॉल्ट लॉ ब्रेक किया गया बिहार में। तो चूंकि सी नहीं था तो वो लोग क्या करते थे, चट्टान जो होते हैं सॉल्टी चट्टान, रॉक, वहाँ से निकाले थे। फिर चौकीदारी टैक्स जो है उसको पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया गया है, खास करके बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में कर गया था, और वहाँ पे बहुत अधिक गोलीबारी भी हुई थी, बहुत लोगों की मृत्यु भी हुई थी। तो ये हुआ। इसके बाद जो लास्ट रहेगा वो है इंडिविजुअल सत्याग्रह और क्यूएम। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह में श्री कृष्ण सिंह और एएन सिन्हा सिंह जो थे, ये फर्स्ट एंड सेकंड सत्याग्रही थे बिहार में, ये याद रखिएगा। विनोबा भावे एंड जयप्रकाश और जवाहरलाल नेहरू कहाँ पे थे, इंडिया में, बट बिहार का अगर पूछा जाए तो ये रहेगा आपका आंसर। फिर क्यूआईएम, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, राजेंद्र प्रसाद वाज अरेस्टेड, उनको बांकीपुर जेल ले जाया गया। 18 अगस्त 1942 को एक खतरनाक चीज हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि 7 लोग थे, वो झंडा फहरा रहे थे, शहीद लोग बहुत लोग थे, लेकिन 7 लोगों को गोली लग गया था, उनका मृत्यु हो गया, जिसको हम लोग 7 शहीद बोलते हैं। और ये जो है पटना सचिवालय के सामने इनका जो स्टैच्यू भी आप देखिएगा वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये घटना जो है पूरा बिहार को आंदोलित कर दिया, और बिहार के लोग फिर खुल करके मुखर करके बाहर आए। पूरा बिहार में जहाँ तहाँ रेलवे लिंक, टेलीग्राम लिंक, जितना भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बहुत सारे लोग को गोली भी लगा, बहुत सारे लोग मर भी गए, लेकिन वो लोग ये समझिए कि ऐसा भी बोला जाता है कि मात्र 3 यूपी और बिहार, यहाँ पे इतना अधिक क्यूआईएम हुआ था, जिसके बाद ब्रिटिशर्स यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, हालांकि पूरा इंडिया पार्टिसिपेट किया था, लेकिन यहाँ पे जो इसकी इंटेंसिटी काफ़ी अधिक थी, उसमें खास करके बिहार में। और ये घटना पूरा बिहार को आंदोलित कर दिया था उस समय में। ओके, तो ये हो गया। फिर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग से जेल से भाग गए और चले गए नेपाल, और वहाँ पे जाने के बाद आज़ाद दास्ता फोर्स बनाया, और फिर वो जो आज़ाद दास्ता फोर्स था वो गुरिल्ला वार किया करता था। न्यूज़पेपर भी लाइक आज़ाद हिंदुस्तान, मुंगेर न्यूज़, ये सारा चीज़ जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो अगर आपको ओवरऑल पूछा जाए तो कंटेंट इतना है, इतना कंटेंट से 7 to 8 पेज लिखा जा सकता है, लेकिन आपको आंसर जो लिखना है इसको कम करके लिखना है। ओके, आपका आंसर 7 to 8 पेज में नहीं होना चाहिए, वो 3.5 to 4.5, मैक्सिमम 4.5, मिनिमम 3.5, आई विल टेल यू। ओके, तो आई सजेस्ट यू, सो आपको इतना ही करनी चाहिए। ओके, इसके बाद वही सारा चीज़ मैं हिंदी में दे दिया हूँ। अब बात बचा कि हाँ, अगर आपको ये सैम्पल आंसर है वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, जो मेरे द्वारा लिखा गया था सैम्पल आंसर, वो भी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, ये टेलीग्राम चैनल पे आप जा करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए भी मैं बहुत अधिक, कम से कम तो 15-20 लेक्चर ऑलरेडी दे चुके हैं, बिहार ज्योग्राफी में, आधुनिक भारत के इतिहास में और करंट अफेयर्स में। तो ये सारा चीज़ आप जा करके कर सकते हैं। इस प्रीलिम से पहले मैं जीएस पेपर 1 का हिस्ट्री सेक्शन खत्म करना चाहता हूँ, ताकि ये जो स्टैटिक पोर्शन है, आपको जब कभी मन नहीं लगे आप पढ़ते पढ़ते उब जाइए तो इसको देख सकते हैं। ओके, और मेंस जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होगा उसके बाद मैं जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ज्योग्राफी ऑप्शनल, वो मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा विद इन 2 मंथ्स, ये गारंटी है। ओके, तो चलिए, अगर आपको ये किसी भी तरह से अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको फॉरवर्ड करते रहिए। तो ख़त्म करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरा हैंड रिटन नोट्स जो था, वो जो मैं किसी टेस्ट में लिखा था। तो इसमें लिखा है, ब्रीफली इवेल्युएट द रोल ऑफ बिहार इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये जो है आपको कुछ इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि मेरा इंट्रोडक्शन बेस्ट है, मैं फिर से आपको बोलूँगा आपका इंट्रोडक्शन इससे भी अच्छा हो सकता है। तो इंट्रोडक्शन सब छोड़िए, वो अपने भाषा में आप लिखिएगा, वो बेहतर रहेगा। मेन यहाँ आते हैं, वी कैन डिवाइड द इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ स्ट्रगल इनटू 3 पार्ट। तो होता जो बहुत लोग बोलता है फ्लो चार्ट, ये तो देखिए यहाँ पे ही आप सारा चीज़ नाम लिख लीजिए।
तो इससे क्या होगा कि आगे जब आप आंसर लिखते रहिएगा तो आपको कुछ नहीं होगा, फटाक ऊपर कभी भूल भी जाइएगा तो आप ये देख लीजिएगा, वहाँ जा करके लिख दीजिएगा। साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इससे क्या होगी कि जो आंसर की आपका चेक करने वाले हैं जब वो ये पढ़ेंगे तो उनको आइडिया आ जाएगा कि बच्चा को पूरा नॉलेज है और वो आगे यही सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन में डालने वाला है नीचे में। तो वो फिर धीरे धीरे भी देख करके उनको समझ में आ जाएगा, वो मार्क्स दे देंगे। तो एक तो उनको समझाने के लिए आपके लिए आपको ये बेस्ट तरीका है ये, या फ्लो चार्ट या डायग्राम कुछ बना करके, बट इस तरह का कोई चीज़ आप डालिएगा। फिर रोल जो 1857 से पहले जो मैं बताया वो बिहार का क्या क्या है वो सारा चीज़ आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद मैप, तो देखिए मेरा मैप बहुत अच्छा नहीं बना था, ये इसलिए नहीं बना था कि ये देख रहे हैं बिहार नहीं लग रहा है, बांग्लादेश अधिक लग रहा है, ये तो बिहार लग रहा है ये मुझे बंगाल लग रहा है, बांग्लादेश तो कम। तो खैर वो छोड़िए, वो ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपका मैप कैसा हुआ, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जगह जो दिखाया वो सही दिखाया है कि नहीं। ओके, ये देखिए ये बिहार है, ये झारखंड है, ये वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ पे खांध अपराइजिंग कहाँ पे हुआ था, तो ये सारा चीज़ अगर आप दिखा दीजिएगा तो उनको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि हाँ इसको ये भी पता है कि एक्चुअली में ये हुआ कहाँ था, किस किस रीजन में हुआ था। तो ये मेरा सिर्फ बिहार अपना इतना पार्ट है, ये वेस्ट बंगाल है, ये झारखंड है, ये जो ये एरिया है झारखंड है, ये अपना गंगा नदी है। तो कौन अपराइजिंग कहाँ हुआ था, तो ये आपको भी समझ में आएगा और उनके लिए भी एक अच्छा रहेगा। तो आप मैप का भी यूज कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इसलिए कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं मैप सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने आंसर की में कुछ नहीं लिखा था। बिल्कुल नहीं, मैं अपना आरटीएस से कॉपी मंगाया था एक, उसमें भी देखा था जहाँ जिस जिस क्वेश्चन में मैप से उसमें 1-2 मार्क्स ठीक ठाक मिले हुए थे बाकी सबसे। तो कॉपी वॉपी मैं बाद में शेयर करूँगा जब मेंस का एग्ज़ाम होगा तब, अभी के लिए ये देख लीजिए आप। उसके बाद फिर 1857 में क्या हुआ था, तो यहाँ एक कोट लिख करके आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं, फिर जो जो चीज़ हुआ था वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और रोल ऑफ बिहार 1857 के बाद टिल इंडिपेंडेंस ये लिख सकते हैं। और फिर फाइनली आप सारा चीज़ लिखने के बाद, ये जितना भी चीज़ ऊपर में मैं आपको कंटेंट दिया था वो सारा चीज़ लिखने के बाद आप एक कंक्लूजन लिखिए। तो कंक्लूजन थोड़ा इस तरफ चल के, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ सन्यासी 1857 टू क्विट इंडिया मूवमेंट द रोल ऑफ पीपल ऑफ बिहार इज नोटेबल। यानी हम पहला शुरू किए, जो पहला इंडिया में मूवमेंट हुआ था सन्यासी विद्रोह, वहाँ से लेकर के जो लास्ट हुआ आज़ादी तब तक भारत का बिहार का जो रोल जो था वो नोटेबल था। और फिर उसके नीचे आपको जो भी लिखना है थोड़ा लिख करके ख़त्म कीजिएगा तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर आपको किसी भी तरह से ये लग रहा है कि आपको ये मदद करे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट